एम के टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एम के आजाद। आज हम बात करेंगे कि क्या जातीय जनगणना के बाद बिहार में जमीन से संबंधित कोई कानून आने वाला है, क्योंकि जातीय जनगणना के साथ साथ बिहार में आर्थिक सर्वे कराया गया था और इसी बात की बात इस बात से छनकर निकलते चली आ रही है कि मौजूदा सरकार भूमिहीनों को बड़े पैमाने पे जमीन देने वाली है, क्योंकि जो आर्थिक सर्वे किए गए हैं अंदर खाने की रिपोर्ट यह बता रही है कि बड़े पैमाने पे बिहार में जो जोत करने वाले किसान हैं वो भूमिहीन हैं और बड़े पैमानों पे चंद लोगों के बीच ही बड़ी से बड़ी जमीनें उपलब्ध है और वो लोग सही से जोत करते भी नहीं है। यानी बटाईदार कानून के तहत में जो सिफारिशें आयोग ने की थी, जी हां, आपको याद करा दूं कि टी बंदोपाध्याय ने जो रिपोर्ट बिहार सरकार को सौंपी है, यही सब बातें इस वक्त में सामने लाया जा रहा है कि संभव है कि जिस तरह से जातीय जनगणना के रिपोर्ट सामने आए हैं और उसके मायने निकाले जा रहे हैं, यानी चुनावों में जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी हो भागीदारी। जब इस पैटर्न पे वर्तमान के इंडिया गठबंधन के लोग चलते हुए नजर आए तो इसे क्या कहेंगे। और तो और जिस तरह से तेजस्वी यादव का जो बयान आया था, उस बयान के कुछ माने तो जरूर है। तो यही बात इस वक्त राजनीतिक गलियारों पर चर्चा का विषय बना हुआ है कि क्या वास्तव में जो टी बंदोपाध्याय की जो आयोग 2016 में नीतीश कुमार ने ही बनाई थी और जब 2018 में इस बारे में आयोग ने रिपोर्ट सौंप दी, उस वक्त में नीतीश ने यह हिम्मत नहीं दिखाई थी। लेकिन वर्तमान में नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के एक मजबूत घटकों में उनकी गिनती होती है और पूरे भारत में इस वक्त में गुजरात मॉडल के बजाय बिहार मॉडल की बातें जब गूंज जाए और अनकरीब जब 2024 के चुनाव हो तो कैसे समझा जाए, इस पैमानों को नापने का क्या मंत्र है और कौन सा यंत्र है, ये तो आप समझते चले जाइए। लेकिन जिस तरह से आर्थिक सर्वे के अंदर की बातें सामने आ रही है, उससे यही कयास लगाए जा रहे हैं कि बड़े पैमाने पे जो बटाईदार किसान है, जो बटाई लेकर बड़े खेतों के जोत करते हैं, उसके मालिक कोई और होते हैं, लेकिन उनको वाजिब हक नहीं मिलता। इस संबंध में कुछ कानून बनाए जा सकते हैं, लेकिन जो आंकड़े सामने आ रहे हैं और जो बात कयासों का बाजार है, उसमें बड़े पैमाने पे इस बात की बड़ी फैलता हुआ एक समस्या सामने खड़ी है कि क्या बड़े जोतदार को, यानी बड़े किसानों के पास जो बड़ी जमीनें हैं, क्या वो बटाईदार किसानों को बांट दिया जाएगा, भूमिहीन किसानों को बांट दिया जाएगा, क्या गरीबों को ये बांट दिया जाएगा। ये तमाम चीजें इस वक्त में बिहार की जमीन पर जिस तरह से मुंह खड़ी है, इसका अंदाजा तो वर्तमान की मौजूदा केंद्र की सरकार को बाखूबी होते हुए दिखती है। लेकिन कहा क्या जाए, जातीय जनगणना की भूत जिस तरह से मौजूदा सरकार को परेशान करते हुए नजर आई, उन्हें समझ नहीं आता कि जातीय जनगणना की काट किस तरह से ढूंढे जाए। तो बड़ा दिलचस्प नजारे होते हैं और तमाम चीजें जब गुजरात मॉडल के आधार पर 2014 में सब कुछ लिया गया था, अब बिहार मॉडल के बहाने, यानी बिहार में जो जातीय गणना का जो मॉडल है और आर्थिक सर्वे का जो मॉडल सामने लाने का प्रयास होगा, वो बड़ा महत्वपूर्ण होगा। और तो और जब राजस्थान के मुख्यमंत्री जब ये ऐलान कर दे कि राजस्थान में भी जातीय जनगणना की जाएगी बिहार के ही तर्ज पर, तो क्या बिहार मॉडल के बहाने वर्तमान सरकार के गुजरात मॉडल पर हावी होने का एक खेल है या एक पर पैतरे। क्योंकि राजनीति के पर पैतरे अजब होते हैं, लोगों को बाद में समझ आती है, लेकिन जब समझ आती है तो चिड़िया चुग गई खेत भी साबित होती है। तो चलिए पहले समझ लीजिए कि जिस 4 राज्यों में विधानसभा के चुनाव अनकरीब होने वाले हैं, उसमें राजस्थान जब ये कहते हुए नजर आए, यानी उसके मुख्यमंत्री जब ये कहते हुए नजर आए
कि बिहार के तर्ज पर ही जातीय जनगणना और आर्थिक सर्वे कराया जाएगा, तो किस तरह से राजनीति में अपनी बातों को भुनाने का और सही अवसर देखकर मास्टर स्ट्रोक लगाने की जो कवायदे हैं, वो तो कोई अशोक गहलोत को से सीखे, क्योंकि उसे जादूगर तो जरूर कहा जाता है। और इस समय में जब ये कयास लगाए गए कि राजस्थान में हमेशा 5 साल के बाद सरकारें बदल जाती है, और यह चुनौती जब गहलोत के पास है तो वो भी एक मास्टर स्ट्रोक चल ही दी। इसका क्या असर होगा ये तो आने वाला वक्त में पता चलेगा। लेकिन बिहार का जो मॉडल है, यानी जातीय जनगणना और आर्थिक सर्वे का जो मॉडल है, और जब कर्नाटक की सरकार ने उसे 33% के हिसाब से जब निकाय चुनाव में उसे लागू का ऐलान कर दे, तो इसे कैसे समझेंगे? ये आसानी से समझा जा सकता है। दरअसल जस्टिस के भक्त वत्सल की जो सिफारिशें थी, उसको लेकर जब पूर्व की जो सरकारें जो कर्नाटक में मौजूद थी, बोम्मई की सरकारें, उसको जो रिपोर्ट सौंपी गई थी, इस बात की चर्चा तो जरूर थी। लेकिन कर्नाटक ने जिस तरह से मौजूदा सरकार ने इसे लागू करने का जो बीड़ा उठा लिया, यानी 33% आरक्षण निकाय चुनाव में देने का ऐलान कर दे, तो क्या दक्षिण के द्वार में एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी को नहीं देने की योजना बनाई जा चुकी है? इस बात की भी राजनीतिक गलियारों पे एक अलग से चर्चा छिड़ा हुआ है। दक्षिण के द्वार कर्नाटक की हार के बाद निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने की लड़ाई चरम पर पहुंच गई है, क्योंकि दक्षिण भारत के एकमात्र किला भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार, जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी और सबसे बड़ा नेता नरेंद्र मोदी के रहते संभव हो पाया। यानी इनके रहते हुए सरकारें जब भारतीय जनता पार्टी के हाथों से चली जाए और कांग्रेस उसे हथिया ले, तो इसे कैसे देखेंगे? या जनता का मत अपने स्तर से चलते हैं, कभी इधर कभी उधर। जनता का अपना एक पैरामीटर है जिससे वो अपने हर चीज का मपाई जरूर करते हैं। और तो और जब बिहार में जमीन से संबंधित जो बातें फैलते चली जा रही है, और जिस शंकाओं के साथ में मौजूदा भारतीय जनता पार्टी असहज दिखती है, उससे तो ये समझ में आने लगा है कि बिहार का जो सीटें इस वक्त में भारतीय जनता पार्टी के हाथों में है, यानी 40 में 39 सीटों पर उस वक्त में, यानी 2019 में जब भारतीय जनता पार्टी और जदयू के द्वारा कब्जा कर लिया गया हो, यानी इंडिया गठबंधन का 40 में 39 सीटों पर कब्जा हो गया था, तो इसे कैसे देखेंगे? और तमाम सीटों का जब बचाने की कवायदें भारतीय जनता पार्टी करते हुए नजर आई, लेकिन जातीय जनगणना के आंकड़े सिर्फ आने के बाद सिर्फ आंकड़े आए हैं। इस समय में बिहार इस मामले पे कोई फैसले नहीं लिए, और इस बीच में कर्नाटक में इस पे फैसले हो जाए, यानी 33% आरक्षण जब निकाय चुनाव का अनाउंसमेंट की तरफ हो जाए, और राजस्थान के मुख्यमंत्री भी जिस तरह से इसका ऐलान कर दे कि बिहार के तर्ज पर हो, तो राजनीति का दृष्टिकोण और राजनीति का जो पैरामीटर है इस वक्त में घूमते घूमते बिहार के इर्द गिर्द जरूर घूमते हुए नजर आती है। और जिस तरह से हिंदी पट्टियों में भारतीय जनता पार्टी को डेंट करने की जो योजनाएं बनाई गई है, और तो और जब जातीय जनगणना की मांग को उत्तर प्रदेश में एनडीए के ही घटक दल उठाने लगे, तो उसे कैसे देखेंगे? और सबसे बड़ा भारतीय जनता पार्टी का उर्वरक भूमि, जहां सबसे ज्यादा आशा भारतीय जनता पार्टी को होती है, वो उत्तर प्रदेश है। और जब वही उनके ओम प्रकाश राजभर की पार्टी, निषाद की पार्टी और दूसरे उनके महत्वपूर्ण घटक अनुप्रिया पटेल की पार्टी भी जब जातीय जनगणना को सही ठहराने लगे, तो आप इसे कैसे देखेंगे? क्योंकि इन पार्टियों को अच्छी तरह से मालूम है कि यदि वो इस तरह से जातीय जनगणना का विरोध करेगी तो उनकी जमीनें बचेगी तो बिल्कुल नहीं। और इसी के अनुरूप अब पूरी उत्तर प्रदेश की
राजनीति को घुमाने का प्रयास तो जरूर है। और कहा जा रहा है कि आज के दिन जब कांग्रेस पार्टी की उच्च स्तरीय बैठक हो और संभव बताया जा रहा है कि जातीय जनगणना को लेकर कोई बड़े फैसले आएंगे, तो 2024 के चुनाव कितने दिलचस्प मोड़ पर पहुंच जाएंगे ये आसानी से समझा जा सकता है। और बिहार का जो मॉडल है इस वक्त में पूरे भारत में गूंज तो जरूर रहा है। जातीय जनगणना के सिर्फ आंकड़े और आर्थिक सर्वे के बाद जमीन से संबंधित जो सामने आएंगे, जो मामले सामने आएंगे, वो बड़ा दिलचस्प नजारे होंगे। और तेजस्वी यादव का वो बयान तो पूरी राजनीति को ही घुमाकर रख देती है। और यही नहीं, बिहार का ये मॉडल पूरे भारत में इस तरह से गूंज रहा है और इंडिया गठबंधन के लोग इसको जिस तरह से सर पे उठाए हैं, और भारत की सबसे पुरानी पार्टी जब कांग्रेस इसको लेकर बड़ा बड़ा बयान दे, यानी राहुल गांधी जब पार्लियामेंट में भी जातीय जनगणना को सही ठहराए और पूरे देश में इसको कराने की मांग कर दे, तो इससे क्या कहेंगे। और जिस तरह से जातीय जनगणना की सिफारिशें लागू करने की मांग को लेकर कांग्रेस एग्रेसिव हुई, और जब तेलंगाना के सर्वे सामने आए तो जिस तरह से कांग्रेस उत्साहित है, और जिस तरह से मध्य प्रदेश की भी जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसमें भी कांग्रेस उत्साह में तो जरूर है। और जिस तरह से इस समय में इंडिया गठबंधन और खासकर कांग्रेस आने वाले 4 राज्यों के चुनाव जो 2024 लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है, उसको किस तरह से जीतने की कवायदें कर रही है, ये किसी से छिपी बात तो बिल्कुल नहीं। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि बिहार मॉडल इस वक्त में गुजरात मॉडल पर हावी होता हुआ दिखता है, क्योंकि गुजरात मॉडल एक दशक से जरूर भारतीय जनता ने देख ली और अब संभव है कि बदलाव हो जाए। इशारा तो इधर ही किया जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में इस वक्त में अंदर खाने की लड़ाई बड़ी चरम पर है और काफी इस बात का प्रयास किए जा रहे हैं कि आने वाला विधानसभा में किसी तरह से भारतीय जनता पार्टी अपनी मध्य प्रदेश की जो सरकारें हैं उसे बचा ले जाए, अन्यथा बड़ी मुश्किल तो भारतीय जनता पार्टी को होता हुआ दिखेगा। तो हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा अपने कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करें, और जिन्होंने अभी तक हमारे न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया उसे निवेदन है कि सब्सक्राइब जरूर कर दे। नमस्कार।